देखना, ये 7 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 7 होगा, 2 होगा। ओके, इसके बाद हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 7 होगा, 1 होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा ये माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। ओके, हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 280 आएगा। ओके, इसका जो एलसीएम है एक्चुअली में 280 आएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 5 40 होगा, 40 इंटू 7 280 हो जाएगा। अब सोचो कि 5 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 280 आ जाएगा, तो 5 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 56 से, ऊपर भी 56 से होगा। तो ये 56 इंटू 3 168 अपॉन ये 280 हो जाएगा। ओके, 280 हो जाएगा। इसके बाद 1/7 में क्या चीज़ से 7 से मल्टीप्लाई करें कि नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 40 से, तो ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई होगा, 40/280 हो जाएगा। इसी टाइप से है क्या, -3/2 में क्या चीज़ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें कि 180 हो जाएगा, तो 140 से ऊपर नीचे। तो ये करने के बाद क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा -420 और ये हो जाएगा 280। इसी टाइप से 6/8 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें माय डियर स्टूडेंट, 35 से, तो ऊपर नीचे 35 से हमने जब किया तो 210/280 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले आपको चढ़ना होगा, ये सबसे पहले आपको जानना होगा ये असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या। उसके बाद आपको जानना होगा कि ये डिसेंडिंग, ध्यान से देखना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या। तो ध्यान से सुनना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे 3 to 5 को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। बढ़ते क्रम में सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर को सबसे लास्ट में। डिसेंडिंग में ठीक इसका अपोजिट होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो फिर ध्यान से यहाँ पर देखना, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो -120/280 है। इससे अधिक कौन सा है, इससे जस्ट अधिक कौन सा है, तो इससे जस्ट अधिक है 40/280। इससे जस्ट अधिक है 160/160 ध्यान से देखना तो समझ आएगा, नहीं तो ऐसे बस टाइम पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब फिर देखो, -420 किसके इक्वल है, -420 किसके इक्वल है, ध्यान दो यहाँ पर, -3/2 के इक्वल है। तो इसके स्थान पे -3/2, 40/280 किसके इक्वल है, 1/7 के, तो इसके स्थान पे 1/7 आ जाएगा। 160/280 किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, 3/5 के। 210/280 किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, 6/8 के। तो हमें उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ये सबसे लार्जेस्ट है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद 3/5, इसके बाद 1/7, इसके बाद 3/2। ओके, -3/2। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक इसका अपोजिट ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये है असेंडिंग ऑर्डर, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इस तीनों साइन में से कोई एक साइन इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम इस साइन के बारे में जानते हैं कि ये साइन का यूज कहाँ होता है। ये जो साइन है, इस साइन का वैल्यू, इस साइन का यूज एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए होता है। ओके, ये साइन का यूज एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये साइन की खासियत है कि इस साइन के अंदर कोई भी टर्म आता है तो उसका साइन हट जाता है, वह पॉजिटिव होके बाहर निकलता है। जैसे मान लो -3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3/5 होगा। मैं ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है। ओके, -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 2/5 होगा। इसी टाइप से इसमें ध्यान से देखना,
-19/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ओनली 19/13 होगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ओनली 19/13 होगा, क्योंकि ये साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये साइन का यूटिलाइज करते हैं। ये साइन से कोई भी टर्म जब बाहर होता है तो पॉजिटिव बन के बाहर आता है। मीन्स क्या कि इससे भी नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो 19/13 के बीच कौन सा आएगा साइन, इक्वल आएगा। स्वाभाविक है, आपको ये दिख रहा है ना, ये 9/13, ये 9/13। इसके बाद इसी टाइप का ये है, इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 15/17, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 19/17। तो नीचे दोनों का इक्वल है, ऊपर देखो 19 इज मोर देन 15, 19 इज ग्रेटर देन 15। सो ये इस टाइप का साइन आ जाएगा इसमें। किसी स्टूडेंट को डाउट हो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। इसके बाद सीधा आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब होता है क्या, किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो -14/49 का सिंपलेस्ट वे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ओके। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकाल ले, अदरवाइज आपकी कॉमन सेंस अगर अच्छी है तो खुद से कट कर दो। मैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो खुद से कट कर देता हूं। जैसे 14 एंड 49 7 से कंप्लीट डिवाइड है, क्योंकि यह 7 के टेबल में आता है। तो 7 से कट कर दो तो 7 2 जा, और इसको 7 7 जा, तो -2/7 इसका आंसर आ जाएगा। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में और नहीं हो सकता। -12/30, ध्यान से देखना, 12 एंड 30 दोनों 6 के टेबल में आता है। तो 6 से हमने कट किया तो -2/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों होगा, तो ध्यान यहाँ पर दो, 6 से कट किया, 6 5 जा, 6 से कट किया -2 आया, तो -2/5 डेट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। अभी जस्ट मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर समझाया था। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी साइन होता है सभी रिमूव हो जाते हैं। जैसे मैं अगर इसका निकालूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11/13 क्या होगा, तो ये साइन के अंदर आएगा, पहले ये साइन के अंदर आएगा। ये जो साइन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है कि सभी साइन हट जाता है, साइन लेस हो जाता है, साइन लेस हो जाता है। मीन्स -11/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11/13 ओनली आएगा। किसी स्टूडेंट को डाउट हो पूछ लियो, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम भी कोई आइंस्टीन नहीं है, ओके, हम भी एक नॉर्मल एज ए इंसान है। इसलिए आपको अगर कोई भी चीज़ पूछना हो, हमारा जो नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप भी कॉल कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अगर कहीं किसी से डाउट हो, कंप्लेन हो, या अगर कोई सजेशन हो कि आप सर ऐसे पढ़ाओगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, तो यू कैन सजेस्ट मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, ओके। अब सीधा आते हैं इस पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15/23। सबसे पहले ये साइन के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए साइन होता है। तो 15/23 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा क्या, 15/23 ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही है साइन लेस, ना ही नेगेटिव साइन होगा ना ही पॉजिटिव साइन होगा, ओके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपका 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। हमारा होमवर्क यही है कि आपको 1.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। किसी स्टूडेंट को किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कंप्लेन हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 704257333333। 4 बार लास्ट में 3 है, ओके। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।